औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की अमारत अदल इंसाफ के साय तले मौजूद हैं और आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से डिफरेंट पिटीशंस मिस्टर जस्टिस शहराम सरवर चौधरी साहब की अदालत में ज़ेर समाअत थी, जिसमें 3 कैटेगरी बल्कि 4 कैटेगरी की पिटीशंस थी। नंबर 1 शोहदा की डेड बॉडीज़ के हवाले से, नंबर 2 गुमशुदा अफराद के हवाले से, और नंबर 3 वो लोग जिनके घरों में रेड्स हो रहे हैं, पुलिस छापे मार रही है, उन्हें तंग कर रही है, फैमिलीज को तंग कर रही है, उनके सामान उठा के ले जा रही है, कारोबार नहीं करने दी जा रही। उसके हवाले से हमने पिटीशंस दायर कर रखी हैं कि अगर गवर्नमेंट के पास कोई इनक्रिमिनेटिंग मटीरियल, उनके खिलाफ कोई सबूत मौजूद है तो वो फिर अदालत में पेश करें। बिला वजह उनको हरासा करना, उनके घरों को तोड़ना, जुल्म और ज्यादती करना, ये जुल्म पर मजीद जुल्म है, जुल्म बालाए जुल्म है। इसके हवाले से और चौथी अहम तरीन रिट हमारी जो आज ज़ेर समाअत थी, जामिया मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन व मदरसा अबू ज़र गफ्फारी की ओपनिंग के हवाले से और उन्हें नमाजों के लिए खोले जाने के हवाले से थी। मैं 1 बाय 1 सबका जो प्रोसीडिंग्स में आज हुआ है वो हम बता रहे हैं, और ये तमाम रिट्स अगले जुम्मे के लिए शिफ्ट हुई हैं। क्यों शिफ्ट हुई हैं, क्यों गई हैं, मैं उसके हवाले से आपसे अर्ज करता हूँ। मस्जिद से पहले शुरू करते हैं। मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन व मदरसा अबू ज़र गफ्फारी के हवाले से जो हमारी पिटीशन थी कि इसे खोला जाए, नमाजों के लिए खोला जाए, अल्टीमेटली ये तवक्कुआत के खिलाफ नहीं है, तवक्को भी यही थी। और इसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक रिपोर्ट भी जमा कराई है कि वो मस्जिद जो है वो प्रोटेस्टर्स की लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल होती है, और झूठ बोला कि वो एक कंपाउंड है, जिसको हमने निगेट किया, जिसके खिलाफ हमने कहा कि वो बाकायदा कई सालों से बनी हुई मस्जिद है, वहां नमाजें होती हैं, मदरसा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। डिप्टी कमिश्नर साहब मौजूद थे और उनको अदालत में तलब किया हुआ था, तो उनकी इस बात को अदालत ने एक्सेप्ट नहीं किया और हमें कहा कि आप मस्जिद की कमेटी बताएं कि कौन सी कमेटी आपके पास मौजूद है। कमेटी मौजूद है, मस्जिद के जनरल सेक्रेटरी यहाँ मौजूद हैं। तो इनको जब कहा गया कि पूरी कमेटी बताएं तो हमने कहा जी हम उसको पेश कर देते हैं। और तो तय ये हुआ है कि डीसी साहब के साथ बैठकर मस्जिद को खोले जाने के हवाले से जो फ्रेमवर्क है, किस तरह खुलेगी, क्या उनके रिजर्वेशंस हैं, हमारी तरफ से संभालेगा कौन, ये सारी बातें तय करने के लिए कोर्ट ने कहा जी आप डीसी साहब के पास चले जाएं और वहां बैठ करके आप इस मसले को कुछ सेटल डाउन करें, हल निकाल कर आए। आई थिंक इट्स अ बेटर वे कि बजाय हम इंतजामिया से लड़ें और एक दूसरे के खिलाफ दुश्मन बने, हम बैठकर बात करें कि अल्लाह का घर क्यों बंद है। आई थिंक वो भी मुसलमान है, कलमा पढ़ने वाले हैं, और शायद उनके दिल में थोड़ा बहुत कहीं इस्लाम की रमक या दीन की मोहब्बत बाकी होगी, तो उसी तरह उनका भी दिल दुखता होगा कि जिस तरह आम मुसलमानों का मस्जिद की बंदिश पे दिल दुखता है और उन्हें तकलीफ होती है। तो इंशाअल्लाह अगले हफ्ते से पहले हम डिप्टी कमिश्नर लाहौर के ऑफिस में उनके साथ मीटिंग करके मस्जिद को खोले जाने के हवाले से जो फ्रेमवर्क बनाएंगे, जो वे आउट बनाएंगे, तो वो लाजमी बात है कि हम कोर्ट को बताएंगे और कोर्ट इस पे फिर अपना वर्डिक्ट जो है वो अपना जारी कर देगी, हुक्म जारी कर देगी। और इसमें कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी है कि इंडेफिनेट पीरियड के लिए मस्जिद को नमाजियों के लिए बंद नहीं किया जा सकता। उनके जो उज़र थे वो बिल्कुल फजूल किस्म के उज़र थे, ये गली में और भी मस्जिद मौजूद है, वहां पढ़ लें, ये कर लें, वो कर लें, ये अहमकाना किस्म की बातें कि जिससे जाहिर होता है कि हुकूमत के पास मस्जिद को बंद किए जाने के हवाले से कोई सॉलिड, कोई ऐसी रीजन, कोई ऐसी वजह नहीं है कि जो किसी प्रूडेंट माइंड को अपील करती हो, जिसपे कोई अक्लमंद शहरी, थोड़ी बहुत फहमो फरास्त रखने वाला शख्स भी जिस पे यकीन कर सके। तो हमें उन्होंने कहा जी एक आप उनके साथ बैठ के वे आउट निकालें। इस वीक में हम मस्जिद इंतजामिया को साथ लेकर जाएंगे, डीसी के दफ्तर में बैठकर हम इसको उसका वे आउट निकालेंगे, और अगर हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं तो हम अदालत को बताएंगे। अगर इंतजामिया किसी कंक्लूजन की तरफ नहीं आती तो भी हम अदालत को बताएंगे, और फिर अदालत जो है ना इस बारे में अपना हुक्म जारी करेगी। दिस इज द बेस्ट वे टू सेटल डाउन द थिंग्स, नंबर 1। नंबर 2 पे जो शोहदा है, हुकूमत ये कहती है कि हमारे पास सिर्फ 7 शहीद है। ये इतना बड़ा झूठ है कि जिससे जमीन फट जाए, आसमान जो है ना वो निकल फट जाए, इतना बड़ा झूठ है कि वो 7 के अलावा मानने के लिए तैयार नहीं है। हम ये कहते हैं कि 7 डेड बॉडीज तो वो हैं जो लवाकिन को मिल चुकी हैं, 8 वो हैं जिनके केस यहाँ पेंडिंग है, 25 का डाटा हमारे पास मौजूद है, और मजीद कई डेड बॉडीज के वर्षा ऐसे हैं कि जो जिन्होंने कोर्ट से रजू ही नहीं किया,
उसकी पहली वजह कि घर का फर्द मर जाए तो डर लगता है कि कहीं ये जालिम लोग दूसरे को, किसी और को भी नुकसान ना पहुंचा दे, एक वजह। और दूसरी वजह यह है कि लोगों के पास रिसोर्सेज और वसाइल, गरीब लोग हैं, वो पहुंच भी नहीं पाते। और तीसरी वजह यह है कि गवर्नमेंट के डर के साथ साथ अभी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से उनको बाकायदा अनाउंसमेंट नहीं की गई कि जो मिसिंग पर्सन है वो आए, शोधा के लवाकिन आए। ये चूंकि मंजर पर नहीं है, कोई पीछे एसएच ऑफिस भी मौजूद नहीं है क्योंकि सारा डाटा कलेक्ट कर सके। तहरीक अगर इसको अनाउंस करती है और लोगों को कहती है कि जनाब आए, जिनके लोग मिसिंग है, जिनके लोग शोधा, उनके लिए आवाज उठाती है, उनके लिए आवाज बुलंद करती है, तो मैं डेफिनेटली कहता हूं कि सैकड़ों के हिसाब से लोग आएंगे और आकर के वो बताएंगे कि उनके साथ क्या जुल्म हुआ, उनके प्यारे कहां हैं और कितने लोग उनके शहीद हुए। तो इसमें भी हमें यह कहा गया है कि आप फिर एफआईआर की तरफ जाएं, और एफआईआर जब होती है जब कोई दरखास्त कहीं ज़ेरे इल्तवा होती है। तो चूंकि हमारी अभी इस हवाले से कहीं दरखास्त नहीं है, तो इस हफ्ते हम तमाम शोधा की तरफ से एप्लीकेशंस अलॉन्ग विद ऑल पिक्टोरियल एविडेंस, तमाम सबूत लगा के हम इंतजामिया को दरखास्त देंगे और अगली डेट पे फिर हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर एफआईआर के ऑर्डर्स किए जाएं और अल्टीमेटली इसके हम 302 की एफआईआर दर्ज करवाएंगे उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ब्रूटैलिटी की है। तीसरे नंबर पे वो मिसिंग पर्सन हैं। मिसिंग पर्सन के बारे में उन्होंने कहा जी पूरे पंजाब से हमने रिपोर्टें मंगवा ली हैं, आपके बंदे ना तो जिंदा हमारे पास मौजूद है और ना ही वो डेड बॉडी की सूरत में मौजूद है, हमें हमारे पूरे पंजाब में कहीं नहीं है। इसका मतलब ये, ना हमें वो किसी एफआईआर में, इसका मतलब ये हुआ कि जो मिसिंग पर्सन हैं दैट हैव आल्सो बीन डाइड। हमारा ख्याल ये है कि मिसिंग पर्सन भी फिर शहीद हो चुके हैं और जिसकी वजह से वो कहीं पर मंजर पर नहीं है, उनकी डेड बॉडीज भी उसी तरह छुपाई गई हैं जिस तरह दीगर शोधा की छुपाई गई हैं। तो उनके भी हम अल्टरनेट रेमेडी का मतलब ये होता है कि हम कहीं दरखास्त दें, इनकी भी हम दरखास्तें फाइल करेंगे इंतजामिया के पास, डीपीओ शेखुपुरा के पास, या जहां जहां के भी लोग हैं दरखास्तें जमा कराएंगे। दरखास्तें जमा करवाने के बाद हम इस पर भी एफआईआर के ऑर्डर्स लेंगे। और चौथी किस्म की जो हमारी पिटीशन थी वो थी रिकॉर्ड तलबी के हवाले से। तो चूंकि वो इसी हफ्ते फाइल हुई थी, एक दो दिन पहले, इस पे उन्होंने टाइम सीख किया गवर्नमेंट ने कि हमें मजीद देखभाल करने के लिए हमें वक्त दिया जाए कि इनके खिलाफ कोई मटीरियल है कि नहीं। जोर लगा लें अपना, वो ले आए। अगले हफ्ते वो उनके बारे में एक कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट देंगे कि ये जो बंदा है इसके बारे में आया कोई मटीरियल मौजूद है कि नहीं है। तो होपफुली वो जो लोग अदालतों में आए उनके खिलाफ कोई ऐसा मटीरियल नहीं है, सिर्फ इस वजह से उन्हें तंग किया जा रहा है कि वो दीनदार लोग हैं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो कि पॉलिटिकल पार्टी है उसके साथ वाबस्ता रहे हैं, सिंपल ए वजह से, या किसी ने उसके प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा हुआ है, या उसका कोई सपोर्टर है, या उसने कोई जलसा कराया है। तो ये सिंपल, ये छोटी छोटी वो वजूहात हैं जिसकी बिना पर स्टेट को एनायड नहीं होना चाहिए। ये हर शहरी का हक है किसी भी पोलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करे और किसी पोलिटिकल पार्टी में जाके रोल प्ले करे, सिंपल ये वजह है। तो ये इंतहाई बेवकूफ़ी की बात है कि आम पाकिस्तान के पुरअमन शहरियों को इस वजह से तंग किया जाए, उनसे रिश्वतें वसूल की जाएं, उनकी फैमिलीज को उठा के ले जाया जाए और उनके घरों पे छापे मारे जाएं, उनके सामान को लूट लिया जाए, जानवर ले जाए जाए, महज इस बुनियाद पर कि उनका ताल्लुक टीएलपी से रहा है। इट इज़ वेरी सैड और ये बहुत ही ज्यादा ब्रूटैलिटी है और आईने पाकिस्तान और कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है। एक बात और पांचवी जिसको मैं बताना भूल गया था, डिटेंशन, जो नजरबंदी के केसेस हैं वो भी बहुत सारे लोग जो ने बता नहीं रहे। तो उसमें ये हो रहा है कि कुछ में रिपोर्ट तलब की गई है कि वो बताएं कहां पर है, कुछ में आज रिपोर्ट आ गई है डिटेंशन वाले कि वो डिटेन्ड है मुख्तलिफ, और डिटेंशन आर्डर चूंकि मिल नहीं रहे थे तो बजरिया कोर्ट में वो मिल गए और बकिया जो है उनके हवाले से एक 3(9) की प्रोविजन है कानून में कि 3 MPO के तहत डिटेन होते हैं तो सब सेक्शन 9 के तहत DC मुचलका देता है फॉर द गुड बिहेवियर, वो मुचलका लेके छोड़ देता है। तो उसमें फिर ये आर्डर हुए हैं कि मुचलका लेके उन्हें छोड़ दिया जाए। ये आज की प्रोसीडिंग है, हम कदम ब कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह हम अपना हक लेके रहेंगे और इंसाफ लेके रहेंगे। और जो मसलूम फैमिलीज हैं और जो वो लोग हैं कि जिनके साथ जुल्म ज्यादती हुआ है, इंशाल्लाह उनको इंसाफ मिलेगा, दुनिया की अदालतों में भी मिलेगा और आखिरत में भी इंशाल्लाह वो इसके हकदार होंगे। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने हकूक के लिए खड़े हों और आवाज बुलंद करें। जिनके शोहदा हैं वो तशरीफ लाएं, हमसे रब्ता करें, हम उनकी रिट्स फाइल करते हैं। जिनके गुमशुदा लोग हैं वो आए ताकि बाकी लोगों के साथ उनके भी FIRs हो जाए और उनकी तरफ से
पर्चे के ऑर्डर्स हो जाएं और ये अवाम का या मजलूम लोगों की तरफ से अभी इसमें जो पार्टी है जब मंजर पर आएगी तो वो भी अपनी प्रोसीडिंग इनिशिएट करेगी। हम उम्मीद रखते हैं कि वो भी मजलूमों के साथ, कारकुनों के साथ जो जुल्म ज्यादती हुआ है उनके साथ खड़े होंगे और वो भी उनके लिए इंसाफ का तकाजा करेंगे। माजी की तरह नहीं होगा कि जनाब हम वो शाते उठाते रहे और फिर जाके फातिहा पढ़ के दफराते रहे। उम्मीद है कि अब की बार वो ऐसा नहीं करेंगे। अल्लाह ताला सबका हामी नासिर हो, सबकी खैर फरमाए, इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।